नमस्कार दोस्तों। आज के इस बदलते दौर में पता नहीं दुनिया कहाँ चली जा रही है। पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या भरा आ रहा है। पहली बात तो मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ आप सभी को कि कल भारत देश फाइनल मैच जीत गया है पाकिस्तान से और जो यूँ-यूँ कर रहा था उसके यूँ हो गया है। खैर वो अलग विषय है। मैं कह रहा था कि आज के दौर में इंसान चाहे खुशी में हो या गम में हो, मतलब एक सोचने की बात है कि अगर कोई छठी बरहों का प्रोग्राम है, कोई तिलक समारोह है, कोई पक्यात वाला काम है, कोई शादी वाला काम है या कोई खत्म हो गया उसकी दिन त्रही वाला काम है। ऐसा प्रचलन चल गया है यार, मतलब कितना बेकार का सिस्टम हो गया है कि आदमी को बिना ड्रिंक किए जाना ही नहीं है। होली आए तो ड्रिंक करना है, दीपावली आए तो ड्रिंक करना है, मतलब कोई भी त्योहार आए उसको ड्रिंक करना है, बस नशा करना है। यार ये नशा जानते हो, ये नशा आपकी जिंदगी की खुशहाली को खत्म कर रहा है। आपके घर में बीवी बच्चे हैं, परिवार है, माँ बाप हैं, कभी वो चाहते हैं कि उनके वो पास में आए और आपके मुंह से बदबू आए शराब की? कभी फील करना, अगर आप ड्रिंक करते हो कभी फील करना कि आप एक हफ्ते ड्रिंक ना करो, एक हफ्ते ड्रिंक नहीं करो, आप बंद कर दो, ठीक है। एक हफ्ते बाद कोई बेवड़ा अगर ड्रिंक किए चला आ रहा है, आप उसके पास खड़े खुद नहीं हो सकते यार। आप दूसरी बात क्या करो, आप उसके पास खुद नहीं खड़े हो पाओगे, इतना वो बदबू मारेगा, इतना स्मेल आएगी। तो मैं कहता हूँ कि यार कम से कम खुशी के समय अपने परिवार के बीच में जब रहते हैं तो कम से कम नशे से दूर रहें। नशा करके आप अपने परिवार में खुशियां नहीं ला रहे हैं, आप खुशियों की जगह उनको तकलीफें दे रहे हैं। घर में क्या समस्याएं हैं, पत्नी क्या चाहती है, बच्चे क्या चाहते हैं, माँ बाप क्या चाहते हैं, आप सबको आप मतलब इग्नोर करके आप सिर्फ अपना टुल्ल होके दोस्तों के साथ। और सुनो, वही दोस्त जो आपके साथ शाम के खाने पीने के सिस्टम में बैठते हैं ना, जब आपका बुरा वक्त आएगा तब वही दोस्त आपके साथ नहीं खड़े होंगे और ये कह देंगे कि यार पैसे तो है नहीं। आप एक दिन क्या, आप एक हफ्ते के लिए शराब बंद कर दो, एक हफ्ते के लिए आप नशा बंद कर दो, आपके साथी आपको पूछना बंद कर देंगे, आपके साथ उठना बैठना बंद कर देंगे, आपका जाना बंद कर देंगे। ये कहेंगे अरे यार वो तो उसने बेकार है, बंद कर दिया। अब हमें कौन पिलाएगा, अब कौन खर्च करेगा? तो मतलब आप एक कस्टमर हो, आप दोस्त नहीं हो उनके, आप एक कस्टमर हो। आपको कम से कम इतना तो दिमाग में सेंस रखना चाहिए कि आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, तो इसलिए नहीं किया है कि आप बड़े होकर के अपने उन छपरी और उन बेवड़ों दोस्तों के साथ बैठ के अपना समय बर्बाद करो। यार यही समय कुछ बैठ करके कुछ सीख लो, यही समय है कुछ काम कर लो, इन फ्यूचर कोई प्लानिंग कर लो, घर में माँ बाप के पास बैठ बैठ के थोड़ा डिस्कशन कर लो, बच्चों के पास बैठ के डिस्कशन कर लो। लेकिन नहीं, बस 4 बोतल वो क्या वोडका और काम मेरा रोज का। ऐसा नहीं होता है। आप कितना भी कर लो एंजॉय, लाइफ में आपको काम करना पड़ेगा। लाइफ में आपको अपने घर की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको जो भी समस्या है वो आपको खुद फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए कम से कम समय रहते पहले से ही जाग जाओ भैया, ये छोड़ो नशा ऐसा। सरकारें कंपोजिट ठेके खोल रही हैं, उनका काम है। सरेआम गुटखा बिक रहा है, कोई कालम मालम बदल दिया, कोई गुटखे से तम्बाकू अलग कर दी, गुटखा बिक रहा है, नशा बिक रहा है, सब एक सिस्टम से बिक रहा है। तो यार आप उससे दूर रहो, साफ साफ लिखा है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप क्यों नहीं दूर रहते हो नशे से? और जिस दिन आप नशे से दूर हो जाओगे, यकीन मानो आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे, आपके भाई बहन आपसे बहुत प्रेम करेंगे। आपको ये समझो कि मतलब कि आपने लाइफ के बहुत गंदगी भरी जीवन से आप अपने आप को मुक्त पा गए यार। मतलब आपको, खैर वो अलग विषय है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो पहले ये जो ना, ये जो सेकंड वो फर्स्ट फ्लोर इसको पहले साफ करो। जब आपका ये फर्स्ट फ्लोर साफ होगा ना,
जब यहाँ पर गंदगी भरी पड़ी है नशे से, उस नशे की गंदगी को जब आप हटाओगे, साफ करोगे, तब आपको यहाँ पर कुछ और चीजें अपलोड करने की जगह मिलेंगी। जब आप अपना डाटा पूरा रिफ्रेश करोगे, साफ करोगे, नशे से दूर हो जाओगे, तब आपको दुनिया भर की चीजें समझ में आएंगी कि यार और भी लाइफ क्या है, हम कहाँ से पैसा कमा सकते हैं, हम किन किन क्षेत्रों से हम काम करके पैसा कमा सकते हैं, और बिना टेंशन के और बिना कुछ गलत किए अच्छे तरीके से। बहुत से लोग मैंने देखा है कि देखो, सुबह गए मजदूरी करने, दिन भर मजदूरी की, शाम को उन्होंने 70-80 रुपए का पौवा लिया, ठोक के चले गए, रात भर लात लगा के सोते रहे, फिर सुबह उठे। यार उनकी लाइफ में उन्होंने अपना एक ये टारगेट फिक्स कर रखा है, टारगेट उन्होंने फिक्स कर रखा है। ये टारगेट फिक्स नहीं किया होता तो वो सीमित नहीं होते। टारगेट कैसे फिक्स है? उनका टारगेट है कि मुझे 500 रुपए रोज कमाना है, और शाम को 70 रुपए वो और 30 रुपए वो, 100 रुपए खर्च करना है। ये उनका टारगेट है। आपका टारगेट और बड़ा होना चाहिए कि मुझे 500 नहीं, मुझे 2000 कमाने हैं। खर्च कितना करना है? खर्च बहुत कम करना है। खर्च जो भी करना है वो घर के लिए करना है। कभी पनीर ले जाओ घर, कभी कोई अच्छी सब्जी ले जाओ घर, बच्चों को खिलाओ। यार नशे से दूर रहो, मतलब कहने का। नशा आपको, नशा आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। इस बात को याद रखना हमेशा, क्योंकि इज्जत पैसों की होती है, आदमी की नहीं। कभी खाली जेब लेकर निकलो घर से बाहर, तो वह दिमाग में जो बैठा है ना, वो उतर जाएगा इज्जत कमाने का। इज्जत नहीं, पैसे कमाओ और नशे से दूर हो जाओ। तो मेरा टोटल उद्देश्य ये था कि भले ही कोई मेरा वीडियो देखे या वहां तक ना पहुंचे, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप नशे से दूर हो जाओ। ये नशा आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा भाई मेरे। इस नशे से आज तक कोई नहीं बन पाया, सब बर्बाद हुए। किसी का लीवर खराब हो गया, किसी का पता नहीं क्या क्या खराब हो गया, किसी का लीवर ठीक कराते करते घर बिक गया, किसी का इलाज कराते कराते संपत्ति खत्म हो गई, घर के जेवर जाड़ी सब गहने धर दिए कि वो बच जाए। और वो बचा किसको रहे हैं? उस बेवड़े को, जिसने जीवन भर नशे का इस्तेमाल किया, अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया, अच्छी चीजें खाई नहीं, सुबह चने नहीं खाए, केले नहीं खाए, फल फ्रूट नहीं खाए, बस नशा किया है, धुआं उड़ाया है। और वही माँ बाप, वही पत्नी, वही बच्चे उस शख्स को बचाने में अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी खुशियों को कुर्बान करते हैं, जिस शख्स ने उनकी कदर नहीं की और सिर्फ नशे की कदर की। तब भी उस शख्स को एहसास नहीं होता है कि यार नशा मुझे अस्पताल लेके चला आया, नशे से मैं आज लेटा हूँ अस्पताल के बेड में, और मेरे घर के लोग घर बेच करके मेरा इलाज करा रहे हैं, तब भी उसको साले को शर्म नहीं आती।